नमस्कार दोस्तों, शांति ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोजाना करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयोगी सामग्री मिलती है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स क्विज। प्रश्न 1। नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन (एनएसवी) को हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा देश भर में तैनात किया गया था? विकल्प ए, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। बी, भारी उद्योग मंत्रालय। सी, रेल मंत्रालय। डी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। संपादित करें। सही उत्तर डी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। संपादित करें। व्याख्या। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बेहतर राजमार्ग निगरानी के लिए पूरे भारत में उन्नत नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन (एनएसवी) लॉन्च किए हैं। नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन (एनएसवी) एक विशेष बुनियादी ढांचा प्रबंधन वाहन है जो राष्ट्रीय राजमार्ग स्थितियों का आकलन करने के लिए उन्नत सेंसर और डेटा अधिग्रहण प्रणालियों से लैस है। ये वाहन व्यवस्थित रूप से सड़क सूची और फुटपाथ स्वास्थ्य पर डेटा एकत्र करते हैं। एनएसवी प्रतिदिन 300 किलोमीटर तक सर्वेक्षण कर सकते हैं। वे 13 प्रकार की सड़क दोषों का पता लगाते हैं, जिनमें दरारें, गड्ढे, किनारों का टूटना, खड़खड़ाहट, खुरदरापन, उखड़ना और लेन चिह्नित करने की समस्याएं शामिल हैं। प्रश्न 2। किस देश ने अपना पहला अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह 16-1 लॉन्च किया? विकल्प ए, भारत। बी, चीन। सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। डी, फ्रांस। संपादित करें। सही उत्तर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। व्याख्या। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में अपना पहला समर्पित अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह 16-1 सक्रिय किया है। यह राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा संचालित है। 16-1 को मूल रूप से स्पेस वेदर फॉलो ऑन लैग्रेंज 1 SWFOL-1 कहा जाता था और बाद में L1 पर स्पेस वेदर ऑब्जर्वेशन का नाम बदलकर एडवांस रेडिनेस 1 16-1 कर दिया गया। इसका प्राथमिक मिशन सौर तूफानों की प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने के लिए सौर गतिविधि और अंतरिक्ष मौसम की निरंतर निगरानी करना है। प्रश्न 3। किन्नरसानी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए, तेलंगाना। बी, हरियाणा। सी, गुजरात। डी, तमिलनाडु। संपादित करें। सही उत्तर ए, तेलंगाना। व्याख्या। तेलंगाना का वन विभाग किन्नरसानी वन्यजीव अभयारण्य में सफारी पर्यटन शुरू करने के लिए तैयार है। यह अभयारण्य तेलंगाना के भद्राद्री कोटागुडेम जिले में गोदावरी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसका नाम किन्नरसानी नदी के नाम पर रखा गया है,
जो गोदावरी में शामिल होने से पहले अभयारण्य से होकर बहने वाली एक बारहमासी नदी है। यह दंडकारण्य वन का हिस्सा है और किन्नरसानी बांध के पास स्थित है। प्रश्न 4। मोर्टोनाग्रियन संथा क्या है, जो हाल ही में खबरों में था? विकल्प ए, आक्रामक खरपतवार। बी, डैमसेलफ्लाई की एक नई प्रजाति। सी, दुर्लभ औषधीय पौधा। डी, एक प्रकार का वायरस। संपादित करें। सही उत्तर बी, डैमसेलफ्लाई की एक नई प्रजाति। व्याख्या। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और मद्रास विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मोर्टोनाग्रियन संथा नामक बांध की एक नई प्रजाति की खोज की। इसकी खोज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दशरथपुर में हुई थी। यह प्रजाति नारियल के बागानों से घिरे एक छोटे खेत तालाब के पास पाई गई थी। यह जीनस मोर्टोनाग्रियन से संबंधित है, जो अत्यधिक गुप्त कीड़ों के लिए जाना जाता है, जो छायादार तटीय वनस्पति में मिल जाते हैं। नई प्रजाति दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाले अपने निकटतम रिश्तेदार मोर्टोनाग्रियन आर्थरी से अलग है। प्रश्न 5। किस संस्थान ने मानव मस्तिष्क तंत्र का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस एंकर जारी किया? विकल्प ए, आईआईटी मद्रास। बी, आईआईटी बॉम्बे। सी, ईट कानपुर। डी, आईआईटी अहमदाबाद। संपादित करें। सही उत्तर ए, आईआईटी मद्रास। व्याख्या। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने मानव मस्तिष्क तंत्र का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस एंकर जारी किया। एंकर का मतलब 3D पुनर्निर्माण के साथ मानव ब्रेनस्टेम के न्यूरोकेमिकल लक्षण वर्णन का एटलस है। इसे सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर द्वारा उन्नत मस्तिष्क इमेजिंग और कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके विकसित किया गया था। एटलस जन्म पूर्व, बचपन और वयस्क चरणों को कवर करते हुए मानव मस्तिष्क के मल्टीमॉडल 3D मानचित्र प्रदान करता है। प्रश्न 6। मार्शल द्वीप, जो हाल ही में खबरों में था, किस महासागर में स्थित है? विकल्प ए, प्रशांत महासागर। बी, अटलांटिक महासागर। सी, आर्कटिक महासागर। डी, हिंद महासागर। सही उत्तर ए, प्रशांत महासागर। व्याख्या। विश्व बैंक ने हाल ही में बढ़ती ऊर्जा लागत को संबोधित करने के लिए मार्शल द्वीप गणराज्य के लिए अतिरिक्त 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तपोषण को मंजूरी दी है। मार्शल द्वीप मध्य प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। यह पापुआ न्यू गिनी के उत्तर पूर्व और माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के दक्षिण पूर्व में स्थित है। देश में मूंगा एटोल और द्वीप 2 श्रृंखलाओं में व्यवस्थित है, रतक सूर्योदय और रालिक सूर्यास्त। प्रश्न 7। जून 2026 में किस शहर ने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए क्यूआर कोड आधारित विक्रेता पंजीकरण और निगरानी प्रणाली शुरू की? विकल्प ए, अहमदाबाद। बी, मुंबई। सी, चेन्नई। डी, हैदराबाद।
सही उत्तर ए अहमदाबाद। व्याख्या। अहमदाबाद नगर निगम एएमसी ने हाल ही में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए एक क्यूआर कोड आधारित विक्रेता पंजीकरण और निगरानी प्रणाली शुरू की है। यह पहल नागरिकों को सड़क विक्रेताओं द्वारा बनाए गए स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों पर प्रतिक्रिया और स्वच्छता रेटिंग प्रदान करने में सक्षम बनाती है। इस प्रणाली के तहत 8,700 से अधिक स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को पंजीकृत किया गया है। प्रश्न 8। ब्लू वैली क्लस्टर असम सरकार और किस संगठन की संयुक्त पहल है? विकल्प ए विश्व बैंक, बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी यूरोपीय संघ। सही उत्तर डी यूरोपीय संघ। व्याख्या। असम सरकार और यूरोपीय संघ ने हाल ही में गुवाहाटी में ब्लू वैली क्लस्टर लॉन्च किया। यह पहल स्वाद, सुगंध और आयुष क्षेत्रों पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य यूरोप, असम और उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच सहयोग को मजबूत करना है। यह स्थायी मूल्य श्रृंखला, नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र और औद्योगिक भागीदारी विकसित करना चाहता है। यह परियोजना किसानों, स्वयं सहायता समूहों, स्टार्टअप और उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने में मदद करेगी। प्रश्न 9। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का मेजबान कौन सा शहर है? विकल्प ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली, डी हैदराबाद। सही उत्तर सी नई दिल्ली। व्याख्या। 13वां ब्रिक्स शहरीकरण फोरम हाल ही में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिवसीय मंच की मेजबानी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लोगों के लिए शहर, समावेशी और लचीले शहरी भविष्य के लिए ब्रिक्स सहयोग विषय के तहत की गई है। भारत ने समावेशी शहरीकरण, जलवायु लचीला बुनियादी ढांचे, डिजिटल नवाचार और मजबूत शहरी संस्थानों जैसी प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला। प्रश्न 10। तिलहन किसानों के लिए व्हाट्सएप आधारित संचालित सलाहकार सेवा तिलहन किसान मित्र किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? विकल्प ए आईसीएआर भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान IIOR, बी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, सी भारतीय खाद्य निगम FCI, डी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। सही उत्तर ए आईसीएआर भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान IIOR। व्याख्या। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR ने हाल ही में तिलहन किसानों के लिए व्हाट्सएप आधारित AI संचालित सलाहकार सेवा तिलहन किसान मित्र लॉन्च की है। ICR भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद द्वारा विकसित यह कई भारतीय भाषाओं में 24/7 अनुसंधान आधारित मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म किसानों को बिना कोई अतिरिक्त एप्लीकेशन डाउनलोड किए सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से फसल विशिष्ट सलाह तक पहुंचने की अनुमति देता है। यह मूंगफली, सरसों,
तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन, नाइजर और अन्य तिलहन फसलों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।